गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू लॉ प्रेप जुडिशरी। जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी लेटली हिमाचल प्रदेश ने जुडिशरी की वैकेंसीज नोटिफाई की हैं, तो आइए इसके आउटलाइन के बारे में जान लेते हैं। देखिए, नंबर ऑफ वैकेंसीज हमारे पास कितनी है? 21। नंबर ऑफ वैकेंसीज हमारे पास है 21। लास्ट डेट आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की है 5 जनवरी और लास्ट डेट हार्ड कॉपी सबमिट करने के लिए है 13 जनवरी। और आपका एग्जाम कब है? दैट इज 2 मार्च। यानी हमारे पास लगभग कितना टाइम है? 2 महीने। ये आप सभी को पता है कि 2 मार्च को हमारा जो एग्जाम होगा वो प्रीलिमिनरी होगा। आइए इसके पेपर पैटर्न के बारे में जान लेते हैं। इसमें हमारे पास रहेंगे 3 पेपर और ये तीनों पेपर सिविल लॉ 1, सिविल लॉ 2 और क्रिमिनल लॉ, ये सभी पेपर 1 आवर ईच ड्यूरेशन के हैं। 1 आवर, ठीक है। और हर पेपर में 50 क्वेश्चंस हैं। 50 क्वेश्चंस और हर क्वेश्चन कितने मार्क का है? 2 मार्क। यानी हर पेपर जो है उसमें 50 क्वेश्चंस और मार्क्स कितने? 100 नंबर। नेगेटिव नहीं, हमारे यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में कोई नेगेटिव नहीं है। पेपर कितने घंटे का रहेगा? पेपर आपका रहेगा 1 घंटा, 1 घंटा, 1 घंटा, दैट इज 3 आवर्स। 50 क्वेश्चंस इंटू 2 मार्क्स, दैट इज 100 मार्क्स। और कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सिलेक्ट किए जाएंगे? 20 टाइम्स। मेंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मेंस का सिलेबस भी सिविल लॉ 1, सिविल लॉ 2 और सिविल लॉ 3, जो प्री का रहेगा वही से, मतलब जो मेंस का रहेगा वही प्री का रहेगा। हर पेपर जो है पेपर 1 से लेकर पेपर 3 तक 200 नंबर का। पेपर 4 जो कि इंग्लिश का रहेगा 150 और पेपर 5 100 नंबर का। दैट मीन्स कि अगर हम क्यूमुलेटिव लेकर चलें तो ये इन टोटल हो जाएगा 850 मार्क्स का और 150 मार्क्स का हमारा रहेगा वाइवा वॉइस, दैट इज इंटरव्यू। आइए सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। सिविल लॉ 1 में हमारे पास है सीपीसी, एविडेंस एक्ट, इंडियन स्टैम्प एक्ट, हिमाचल प्रदेश कोर्ट्स एक्ट और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। और ये पेपर मेंस का हमारा रहेगा 200 मार्क्स का। सिविल लॉ 2 में है हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हिंदू लॉ, इंडियन लिमिटेशन एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और हिमाचल प्रदेश अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट। ये पेपर भी 200 मार्क्स का है। देन इज योर क्रिमिनल लॉ। दिस इज एन इलैबोरेट पेपर, आप लोग ध्यान दीजिए इस पे। क्रिमिनल लॉ भी 200 मार्क्स का है और हमारे पास क्या सब्जेक्ट्स हैं? आईपीसी, सीआरपीसी, चैप्टर 17 दैट इज सेक्शन 138 to 143 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, हिमाचल प्रदेश एक्साइज एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट एंड मॉड्यूल ऑन जुडिशियल सेंसिटिविटी टू सेक्सुअल ऑफेंसेस। क्या है इसमें? latest guidelines or directions of Honorable Supreme Court of India with regard to bail and conditions to be imposed under sections 437, 438 and 439 of CRPC. What is gender stereotyping and its effects? That is how the gender stereotyping undermines women's access to justice in sexual offense cases and how judicial gender stereotyping is to be avoided. Judicial approach towards new species of offensive activities, cyber crimes that are women centric, such as transmitting of sexually explicit material, blackmailing, defamation, morphing, creating fake profile, etc. Role of judge in protecting victim during judicial process, accountability and standards of conduct while dealing with sexual offense cases, importance and meaning of gender sensitivity and effects of gender conditioning in judicial decisions in sexual offense cases, incorporating gender perspective into judicial decision making and constitutional and statutory provisions on gender justice, judicial approach towards child sexual abuse with reference to provisions of POCSO Act 2012, credibility of statement of victim in sexual offense cases, sentencing provisions in sexual offense cases.
Besides above, following acts or provisions are included to assess the approach regarding judicial sensitivity to sexual offences. कौन कौन से एक्ट्स और हैं हमारे पास? माइनर एक्ट्स जिनको हम कह सकते हैं पॉक्सो, जेजे एक्ट, डीवी एक्ट, प्री कंसेप्शन, प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन, पॉश एक्ट, CCS conduct rules for prohibition of sexual harassment of women at workplace, discrimination, harassment of women at workplace and rights and dignity of women at workplace, constitutional mandate and guidelines by Honorable Supreme Court in Vishakha's case. This means मोटे तौर पे हमारे पास basically this is all posh. Then Bangalore Principle of Judicial Conduct 2002, the Bangkok General Guidelines for Judges on Applying a Gender Perspective in Southeast Asia. This is paper 4. ये हमारा है 150 मार्क्स का. इसके अंदर हमारे पास रहेगा essay that is of 100 मार्क्स, ट्रांसलेशन हिंदी पैसेज का इंग्लिश में 50 मार्क्स, इन टोटल हमारे पास है 150. और पेपर 5 हमारा है अगेन लैंग्वेज का जो कि हिंदी रहेगा. हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट ओके और इसमें हमारे पास रहेगा ट्रांसलेशन. इसमें क्या आता है हिंदी टू इंग्लिश, यहाँ पर इंग्लिश टू हिंदी 30 मार्क्स. ऐसे इन हिंदी आपके पास 3 टॉपिक्स रहेंगे और हमें किसी एक पर अटेम्प्ट करना रहेगा. कॉम्पोजिशन, इडियम्स, करेक्शंस, ये सब, ये 20 नंबर का, इन टोटल 100 मार्क्स. कैंडिडेट्स मेंस में जो प्री क्वालिफाई करेंगे वो 20 टाइम्स रहेगा और मेंस जब आप अटेम्प्ट करेंगे उसके बाद 3 टाइम्स क्वालिफाई होंगे और वाइवा जो है हमारा 150 मार्क्स का रहेगा. अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पे. देखिए हमने हिमाचल प्रदेश में कितनी वैकेंसीज हैं ये जान ली, हमें ये पता चल चुका है कि फॉर्म फिलिंग की डेट क्या है. अब जो हमारा इम्पॉर्टेंट काम है कि हम प्रिपरेशन कैसे करें, तो देखिए ये हमें पता है. सबसे पहले हमें बेसिक्स करने हैं. दैट मीन्स बेयर एक्ट आप अच्छे से कीजिए, आप रेफरेंस बुक्स कंसल्ट कीजिए या आपके जो कॉलेज नोट्स हैं उनको कंसल्ट कीजिए एंड देन आप क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग कीजिए विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क. ठीक है. अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी सब्जेक्ट बाइफर्केशन क्वेश्चंस जो 2019 में और 2023 में आए हैं. तो आप देखिए 2019 में एविडेंस से क्वेश्चन आए हैं 13, वहीं 2023 में एविडेंस से क्वेश्चन आए हैं 19. हिमाचल प्रदेश कोर्ट्स एक्ट से क्वेश्चन आए हैं 2019 में 3, 2023 में आए हैं 2. इंडियन स्टैम्प एक्ट से क्वेश्चन 2019 में आए हैं 6 और 2023 में आए हैं 1. CPC 2019 में 22 और 2023 में 21 और वहीं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 2019 में 6 क्वेश्चंस और 2023 में 7 क्वेश्चंस. इसको एनालाइज किया जाए तो हमारे पास 2 सब्जेक्ट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट करके आ रहे हैं, दैट इज योर एविडेंस एंड CPC. दिस इज बेसिकली टू गिव यू अ रफ आइडिया कि आपको किस पर ज़्यादा फोकस करना है. नेक्स्ट वी कम टू सिविल लॉ 2. इसका सब्जेक्ट बाइफर्केशन देख लेते हैं. लिमिटेशन एक्ट, हिमाचल प्रदेश रेंट एक्ट, हिंदू लॉ, TPA, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. दिस पेपर इज द मोस्ट सिस्टमैटिक. वाई? क्योंकि यहाँ पर हर सब्जेक्ट के 10 क्वेश्चंस आए हुए हैं, बी इट 2019, बी इट 2023. इन टोटल 50 मार्क्स. ओके. नेक्स्ट इज क्रिमिनल लॉ. क्रिमिनल लॉ में हमारे पास 2023 में सिलेबस चेंज किया गया था, इसलिए सब्जेक्ट्स का थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा. 2019 में एक्साइज एक्ट से क्वेश्चन आए हैं 5, NI एक्ट से क्वेश्चन आए हैं 5, CRPC से क्वेश्चन आए हैं 15 विच मेक्स इट इम्पॉर्टेंट ऑब्वियसली. फॉरेस्ट एक्ट से क्वेश्चन आए हैं 4, वाइल्ड लाइफ एक्ट से क्वेश्चन आए हैं 6 और IPC से क्वेश्चन आए हैं 15 विच अगेन मेक्स दिस इम्पॉर्टेंट. Now this is for 2023. IPC से हमारे पास क्वेश्चंस थे 13, CRPC से हमारे पास क्वेश्चंस थे 14, DV एक्ट से हमारे पास क्वेश्चंस थे 2, पॉक्सो एक्ट से 6, JJ एक्ट से 1, फॉरेस्ट एक्ट से 2, NI एक्ट से 4, वाइल्ड लाइफ एक्ट से 2, एक्साइज एक्ट से 4 और पॉश एक्ट से 2. इससे क्या समझ में आ रहा है? ऑब्वियसली कि IPC, CRPC आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. और इसका मतलब ये नहीं है कि हम माइनर्स को ओवरलुक कर देंगे, नहीं, हमें सब कुछ पढ़ना है क्योंकि हमको सिलेक्शन चाहिए. लेकिन
फोकस किस पे करना है मेजरली, हाँ ये हमें, क्योंकि एंड टाइम पे क्या करना रहेगा वो आप देख लीजिए। ये आपका सब्जेक्ट बाइफर्केशन है सिविल लॉ 1, सिविल लॉ 2 और क्रिमिनल लॉ का, जो कि हमारा सिलेबस है प्री का। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की। कट ऑफ 2019 में जनरल की गई है 220 और 2023 में गई है 226। दिस मीन्स कि आप कितने सवाल अटेम्प्ट करेंगे कि आप सेफ जोन में माने जाए। हमारा पेपर में 150 क्वेश्चंस रहता है और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का, यानी 300 मार्क्स का पेपर है। तो अब हम कितने अटेम्प्ट करें कि हम सेफ हो जाएं, या अटेम्प्ट की बात तो हम करें क्यों, बिकॉज वी डोंट हैव एनी नेगेटिव मार्किंग, तो अटेम्प्ट तो हम सारे करेंगे, लेकिन कितने सवाल सही हो कि हम सेफ जोन में आ जाएं। तो एटलीस्ट 120 क्वेश्चंस अगर आप सही कर लेते हैं, दिस विल फेच यू 240 मार्क्स, और इन एनी केस आप लोग सेफ हो जाएंगे। नेक्स्ट हम जान लेते हैं ओबीसी, एससी और एसटी हिमाचल प्रदेश की। ओबीसी की 2019 में गई है 66, 2023 में गई है 86, और एससी हिमाचल प्रदेश की 2019 में गई है 176 और 2023 में गई है 152, और एसटी हिमाचल प्रदेश की 2019 में एप्लीकेबल नहीं था ये, और 2023 में गई है 96। तो हमने पेपर के बारे में जान लिया, उसके फॉर्म फिलिंग के बारे में जान लिया है कि डेडलाइन कब तक है, उसके सब्जेक्ट बाइफर्केशन के बारे में जान लिया है कि क्वेश्चंस कितने मार्क्स के आ रहे हैं, और हमने कट ऑफ भी एनालाइज कर ली है। तो पढ़ने का काम रह गया है हमारे पास, और वो मुझे कहना ना पड़े कि नया साल आ रहा है, दैट डजंट मीन कि आप लोग उसमें इन्वॉल्व हो जाएं। बी रेडी विद योर स्टडीज, बी रेडी विद योर सेल्फ। और आपकी हेल्प करने के लिए लॉ प्रेप जुडिशरी लेकर आ रहा है टेस्ट सीरीज, जिसमें हम आपको सब्जेक्ट वाइज मॉक्स प्रोवाइड करेंगे, जो कि इन टोटल रहेंगे 15, और जिसका प्राइस क्या है, ये स्पेशल एक्सक्लूसिव ऑफर पे आपको मिल रही है केवल 2499 में। केवल 2499 में हमारे पास 15 मॉक्स रहेंगे, जिसमें हमने सब्जेक्ट वाइज कर रखा है, ताकि आप लोगों को बिल्कुल एग्जामिनेशन वाला फील आए। देखिए, बिल्कुल 1 घंटे का सब्जेक्ट वाइज, 100 मार्क्स, 50 क्वेश्चंस, और ये हमारा है 2499 का। चलिए, हमने जान लिया है पेपर के बारे में, उसके आउटलाइन के बारे में, पेपर के सब्जेक्ट्स क्या हैं, कट ऑफ क्या है। अब हमें क्या करना है, पढ़ाई, और हेल्प हमें किसकी लेनी है, लॉ प्रेप जुडिशरी की टेस्ट सीरीज़ की। तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग पूरी ज़ील से, पूरे एंथुजियाज्म से पढ़ाई कीजिए, और आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं उनको आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू सो मच।